यूपी स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लास 9th या 10th के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल प्रिंट करने तक का प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपको क्लास 11th या 12th के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तब तक वीडियो आ भी गई हो, एक बार आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। तो अगर आप पहली बार भी फॉर्म भर रहे हैं खुद से यूपी स्कॉलरशिप का, तो इस वीडियो को देखकर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। काफी आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश करी है आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। बस आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। आपको यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर जाना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक स्टूडेंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आप 9th क्लास का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि 9th क्लास में फ्रेश फॉर्म भरना पड़ता है। और अगर आप 10th क्लास में हैं और आपने 9th क्लास में रजिस्ट्रेशन करा था तो आपको इस बार 10th क्लास में रिन्यूअल फॉर्म भरना है। 9th क्लास के रजिस्ट्रेशन से ही आपको अपने फॉर्म को कंटिन्यू करना है। अगर आपने 9th क्लास में फॉर्म नहीं भरा, आप 10th क्लास में हैं, तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस वीडियो को देखकर आप फ्रेश और रिन्यूअल दोनों फॉर्म भर सकते हैं। रिन्यूअल फॉर्म में आपको ओनली लॉगिन करना है, लेकिन फ्रेश में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। रजिस्ट्रेशन करने के बाद का प्रोसेस फ्रेश और रिन्यूअल में सिमिलर ही है। रिन्यूअल फॉर्म में आपको कुछ डिटेल पहले से ही फिल मिलेंगी, आपको ओनली लास्ट ईयर की ही डिटेल चेंज करनी है। तो 10th क्लास का रिन्यूअल फॉर्म भरने के लिए आपके पास 9th क्लास का यूपी स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। अगर आपको 9th क्लास का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो इसे भी आप फाइंड कर सकते हैं। इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना लास्ट ईयर का यूपी स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फ्रेश फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने 3 सेक्शन आ जाएंगे। तो इन तीनों सेक्शन में आपको प्री मैट्रिक का ऑप्शन मिल जाएगा। 9th और 10th क्लास के लिए प्री मैट्रिक का ही ऑप्शन है। अब इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी भी यहाँ पर देखनी है। अगर स्टूडेंट ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो स्टूडेंट को मिडिल वाले सेक्शन में रजिस्ट्रेशन करना है, और अगर स्टूडेंट एसटी, एससी, जनरल इनमें से किसी भी एक कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसे फर्स्ट वाले सेक्शन में रजिस्ट्रेशन करना है। और अगर स्टूडेंट माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो स्टूडेंट को यहाँ पर माइनॉरिटी वाले सेक्शन में रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे लास्ट वाला सेक्शन है। माइनॉरिटी में जो भी धर्म आते हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट को अपनी कैटेगरी देखनी है। इसके बाद ये देखना है कि प्री मैट्रिक में करना है रजिस्ट्रेशन, पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट में करना है, या पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट में करना है। तो ये वीडियो ओनली 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो हमें यहाँ से प्री मैट्रिक सिलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जो कि 9th क्लास में है, वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो मुझे यहाँ पर प्री मैट्रिक फ्रेश के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसे फिल करना काफी आसान है। सबसे पहले जिला सिलेक्ट करना है। जिस भी जिले में स्टूडेंट का स्कूल आता है उसी जिले को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद स्कूल नेम सिलेक्ट करना है, और इसके बाद जाति सिलेक्ट करनी है, और धर्म सिलेक्ट करना है, और इसके बाद स्टूडेंट का नेम और फादर का नेम और मदर का नेम, और यहाँ पर स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ डालनी है। स्टूडेंट की यहाँ पर सभी डिटेल वही डालनी है जो कि डॉक्यूमेंट्स में है, क्योंकि आपको प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट्स भी लगाने पड़ते हैं। इसके बाद जेंडर सिलेक्ट करना है स्टूडेंट का, और कक्षा 8 उत्तीर्ण करने का वर्ष सिलेक्ट करना है, और उसके बाद स्टूडेंट ने जिस भी स्कूल से 8th क्लास पास की है उस स्कूल का यहाँ पर नेम एंटर करना है। इसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए स्टूडेंट के, और दूरभाष ये ऑप्शनल है। इसके बाद ईमेल आईडी भी ऑप्शनल है। अब इसके बाद पासवर्ड आपको बनाना है। पासवर्ड कैसे बनाना है ऊपर बताया भी गया है। पासवर्ड इस फॉर्मेट में बनाना है, आप देख सकते हैं। यही पासवर्ड मत बनाना, ये ओनली आपको मैंने एग्जांपल दिया है। इस फॉर्मेट में आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। तो पासवर्ड आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। दोनों बार आपको सेम पासवर्ड टाइप करना है, अलग अलग पासवर्ड नहीं होना चाहिए। इसके बाद नीचे एक कैप्चा कोड होगा, इस कैप्चा कोड को सामने फिल कर देना है। सभी डिटेल एंटर करने के बाद आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। और जिन स्टूडेंट का रिन्यूअल फॉर्म है उनके पास अगर 9th क्लास का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो उन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर फाइंड करने के लिए क्या करना चाहिए। तो काफी सिंपल प्रोसेस है। तो जैसे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करते हैं इसी तरीके से आपको सिमिलर प्रोसेस करना है। इसके बाद जैसे ही आप सभी डिटेल डालने के बाद सबमिट करेंगे तो नीचे आपका 9th क्लास का यूपी स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। तो जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा तो आप अपना रिन्यूअल फॉर्म लॉगिन कर सकते हैं, और आपको पासवर्ड भी रीसेट करना पड़ेगा क्योंकि आपको ओनली रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। तो आपको एक बार रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है तो आप इजीली अपना पासवर्ड भी रीसेट कर सकते हैं
जब आप लॉगिन करेंगे तो वहां पर ही आपको पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा। मैं आपको आगे बता दूंगा। अब जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन संख्या मिल जाएगी, तो इस रजिस्ट्रेशन संख्या को आप नोट कर सकते हैं। अगर आप 9th क्लास में हैं तो आपको 10th क्लास में रिन्यूअल फॉर्म फिल करते टाइम इसकी जरूरत पड़ेगी और इस रजिस्ट्रेशन नंबर से ही आपको लॉगिन करना है। तो हमने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया, तो चलिए अब जान लेते हैं कि कंप्लीट फॉर्म कैसे भरना है। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप इसका इंस्टेंट प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर प्रिंटर नहीं है तो आप इसे अपने सिस्टम में PDF में सेव कर सकते हैं। तो चलिए अब हम वेबसाइट के होम पेज पर चलते हैं और लॉगिन कर कंप्लीट फॉर्म भर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर एक होम का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। तो अब हम वेबसाइट के होम पेज पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अगर आप फ्रेश फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फ्रेश लॉगिन को सिलेक्ट करना है और आपको प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। तो रिन्यूअल फॉर्म भरने वालों को सिंपली रिन्यूअल लॉगिन को सिलेक्ट करना है और इसके बाद प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद लॉगिन पेज आ जाएगा, तो लॉगिन कर लेना है। तो मैंने रजिस्ट्रेशन फ्रेश करा है, तो चलिए मैं फ्रेश फॉर्म को लॉगिन कर लेता हूँ। मैं आपको फ्रेश फॉर्म भरकर दिखाऊंगा, तो इसे देखकर आप अपना रिन्यूअल फॉर्म भी भर सकते हैं। तो यहाँ पर प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप अपना पासवर्ड भी रीसेट कर सकते हैं। पासवर्ड रीसेट करने के लिए क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। इसके बाद आवेदन का प्रकार सिलेक्ट करना है। तो अगर आपका रिन्यूअल फॉर्म है तो रिन्यूअल सिलेक्ट करना, अगर फ्रेश है तो फ्रेश सिलेक्ट करना है। इसके बाद जनपद सिलेक्ट करना है और इसके बाद स्कूल नेम सिलेक्ट करना है और इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना है। अगर आपका फ्रेश फॉर्म है तो आप इसी साल का अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं। अगर आपका रिन्यूअल फॉर्म है तो आपको अपना लास्ट ईयर का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। इन दोनों में से आपको एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी है और कक्षा 8 उत्तीर्ण करने का वर्ष डालना है और ये कैप्चा कोड होगा। इस कैप्चा कोड को यहाँ पर नीचे डालकर आपको पासवर्ड पुनः प्राप्त करें पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक वेरिफिकेशन कोड यानी कि पासवर्ड आपको मिल जाएगा। उस पासवर्ड को आप नोट कर लेना और उसी पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। तो चलिए अब हम लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन संख्या डाल देनी है और इसके बाद जन्म तिथि डालनी है और इसके बाद पासवर्ड डालना है और नीचे एक कैप्चा कोड होगा, उस कैप्चा कोड को डालकर आपको सबमिट करना है। तो हमने पोर्टल में लॉगिन कर लिया है। तो हम फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल यहाँ पर 7 स्टेप दिए गए हैं। तो अब हम स्टेप 2 पर हैं। यहाँ पर स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल भी होगी और आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो भी यहाँ पर बताए गए हैं। स्टूडेंट का एक फोटोग्राफ होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट जनरल और माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल नहीं है और इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट भी लगाना है। स्टूडेंट की फैमिली में से फादर मदर आप किसी का भी इनकम सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम बिना देरी करे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरने पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। तो इसे कैसे फिल करना है चलिए जान लेते हैं। अगर आपका रिन्यूअल फॉर्म होगा तो आपको ओनली लास्ट ईयर की ही डिटेल चेंज करनी है, जैसे कि लास्ट ईयर का पूर्णांक, प्राप्तांक, ये कुछ डिटेल ही आपको चेंज करनी है। बाकी डिटेल आपकी पहले से ही फिल होंगी। तो रिन्यूअल फॉर्म में आपको लास्ट ईयर की कुछ डिटेल चेंज करने के बाद आपको फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा और फ्रेश फॉर्म में आपको कंप्लीट भरना है फॉर्म। तो जैसे कि हमारा ये फ्रेश फॉर्म है तो अभी कोई भी डिटेल फिल नहीं है, तो हमें डिटेल को फिल करनी पड़ेगी। यहाँ पर ऊपर आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल होगी और नीचे आपको सभी डिटेल को फिल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको विगत स्कूल का नाम यानी कि पिछले स्कूल का नाम लिखना है। अगर आपने किसी और स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करा है तो यहाँ पर आपको अपने पहले वाले स्कूल का नाम डालना होगा। अगर आपने अभी तक किसी भी स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर नहीं करा है तो आपको अपने प्रेजेंट स्कूल का ही नाम डाल देना है। यहाँ पर स्कूल का नाम डालने के बाद गत वर्ष का परीक्षाफल सिलेक्ट करना है। आपकी जो पिछली कक्षा है उसका रिजल्ट क्या है आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पास भी है और प्रमोटेड विद मार्क्स भी है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद पिछली कक्षा का जो रिजल्ट था उसमें आपके कितने पूर्णांक थे वो यहाँ पर एंटर करने हैं और इसके बाद आपको प्राप्तांक भी यहाँ पर डालने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 600 में से 400 अंक आए थे तो आपको पूर्णांक में 600 और प्राप्तांक में 400 अंक डाल देने हैं। इसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट की डिटेल भी यहाँ पर डालनी है। तो सबसे पहले बैंक का नेम यहाँ पर सिलेक्ट करना है। बैंक नेम सिलेक्ट करने के बाद आपका बैंक अकाउंट किस जिले में है वो आपको सिलेक्ट करना है और इसके बाद आपको बैंक ब्रांच का नेम सिलेक्ट करना है और इसके बाद बैंक अकाउंट में स्टूडेंट का जो भी नेम है वो आपको एंटर करना है यहाँ पर। इसके बाद IFSC कोड यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपको छात्र का अकाउंट नंबर डालना है। अब इसके बाद स्टूडेंट प्रेजेंट में किस क्लास में है वो सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर 9th और 10th दोनों क्लास मिल जाएंगी, तो मैं यहाँ से 9 सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद जो भी आपने कक्षा सिलेक्ट की है उसमें प्रवेश तिथि आपको डाल देनी है। अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डाल सकते हैं या अपने स्कूल से भी आप पूछ सकते हैं। आपकी
प्रवेश तिथि क्या है। अब इसके बाद आपको बोर्ड का पंजीयन क्रमांक डालना है। अगर आपको नहीं पता तो ये आपको अपने स्कूल से पूछना है। इसके बाद अपना हाई स्कूल बोर्ड सिलेक्ट करना है और उसके बाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट नंबर डालना है। आपकी टीसी पर ये नंबर लिखा होगा। इसके बाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट का दिनांक डालना है। जो टीसी पर जो दिनांक डली हुई है वो दिनांक यहाँ पर डालनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपना कंप्लीट एड्रेस डाल देना है और इसके बाद आपको अपने एरिया का पिन कोड डाल देना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको राशन कार्ड का नंबर या परिवार आईडी डाल। और अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पर और भी ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इनका आपको आंसर देना है। तो इन क्वेश्चन का आंसर आप इजिली दे सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले पूछा गया है कि नेशनल स्कॉलरशिप में आवेदन किया है। तो अगर आपने नेशनल स्कॉलरशिप में भी आवेदन करा है तो आपको ये सिलेक्ट करना है और इसके बाद आपको नेशनल स्कॉलरशिप की रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। अब इसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन किस प्रकार में किया है, नवीन या नवीनीकृत यानी कि फ्रेश किया है या रिन्यूअल किया है, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप नो सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी डिटेल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है कि छात्र छात्रा के अगर माता पिता या अभिभावक थल सेना, वायु सेना, जल सेना, अर्धसैनिक बल या राज्य पुलिस बल उत्तर प्रदेश में कार्यरत रह चुके हैं तो यहाँ से उनका प्रकार भी सिलेक्ट करना है और यहाँ पर हाँ सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद माता पिता या अभिभावक की सेवा की वर्तमान स्थिति सिलेक्ट कर लेनी है। अगर वो इस सेवा में अभी भी है तो सेवारत सिलेक्ट करना है और अगर रिटायर है तो सेवानिवृत्त सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर शहीद और मृत का भी ऑप्शन है। अगर आप नहीं सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी डिटेल डालने की जरूरत नहीं। अब इसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग इन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ये काफी इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप इन क्वेश्चन का आंसर नहीं भी देना चाहते तो फिर भी आप अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, लेकिन आपको आंसर सही देना है। और इसके बाद आपको लास्ट में एक कैप्चा कोड मिल जाएगा। इसे सामने डालकर आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और इसके बाद आपको सबमिट करना है। अब आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दिया है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप अपना फोटो अपलोड करना है। तो फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको होम पर क्लिक करना है। इसके बाद आप होम पेज पर आ जाएंगे। तो हम स्टेप 2 कंप्लीट कर चुके हैं तो अब हम स्टेप 3 पे हैं। तो यहाँ पर फोटो अपलोड करने का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर अपना फोटो सिलेक्ट करना है। फोटो का साइज मैक्सिमम 20 KB तक होना चाहिए और फोटो का जो टाइप है वो JPEG या JPG में होना चाहिए। तो चलिए हम फोटो सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपकी फोटो का साइज ज्यादा है तो कम कर लीजिए, 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फोटो सिलेक्ट करने के बाद अपलोड फोटो पर क्लिक करना है। अब हमारा फोटो अपलोड हो चुका है। इसके बाद ओके करना है। इसके बाद आप अपना फोटो देख भी सकते हैं व्यू फोटो पर क्लिक कर। अब चलिए हम वापस से होम पेज पर चलते हैं। तो यहाँ पर बैक टू होम पर क्लिक करना है। अब हम स्टेप 3 भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आ चुके हैं स्टेप 4 पर। अब हमें इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट का ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। और जिन स्टूडेंट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है उन्हें ओनली इनकम सर्टिफिकेट का ही ऑथेंटिकेशन करना है। जो स्टूडेंट जनरल या माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका ओनली इनकम सर्टिफिकेट लगता है, इसलिए उन्हें ओनली इनकम सर्टिफिकेट का ही ऑथेंटिकेशन करना है। और जो स्टूडेंट बाकी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। अब चलिए जान लेते हैं कि ऑथेंटिकेट कैसे करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या डालनी है। इसके बाद आय प्रमाण पत्र का क्रमांक डालना है और नीचे एक कोड होगा वो सामने डालकर आपको गेट डेटा पर क्लिक करना है। ये सब डिटेल इनकम सर्टिफिकेट पर मिल जाएगी। अब जैसे ही आप गेट डेटा पर क्लिक करेंगे तो नीचे इनकम सर्टिफिकेट की सभी डिटेल आ जाएगी। तो आपको देख लेना है कि डिटेल सही है या नहीं। यहाँ पर आपकी फैमिली एनुअल इनकम भी शो हो जाएगी और जिसके नाम से है इनकम सर्टिफिकेट उसका नेम भी यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इसके बाद आपको वेरीफाई इनकम डिटेल पर क्लिक कर देना है। तो हमने इनकम सर्टिफिकेट का ऑथेंटिकेशन कर लिया है। इसी तरीके से आपको कास्ट सर्टिफिकेट का भी ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। दोनों का सेम प्रोसीजर है। अब हमें आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। आधार ऑथेंटिकेशन करने के लिए प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही मैंने इस ऑप्शन पर क्लिक करा तो मैं वेबसाइट के होम पेज पर आ चुका हूँ। तो ये वेबसाइट में कुछ ग्लिच है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाता है तो आपको अपने फॉर्म को फिर से लॉग इन करना है। तो हमने फिर से लॉग इन कर लिया है पोर्टल में। अब चलिए फिर से इसी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो अब हमें आधार ऑथेंटिकेशन करना है। यहाँ पर आपका नेम होगा और सेकंड ऑप्शन में आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। आपका नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड से मैच होनी चाहिए। अब इसके बाद आपको थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में अपना आधार नंबर डालना है। इसके बाद आपको राइट क्लिक करना है और एक कोड होगा, सामने कोड को डालना है। इसके बाद वेरीफाई आधार पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप वेरीफाई आधार पर क्लिक करेंगे तो ऊपर प्रमाणीकरण सफल लिखा हुआ आ जाएगा। तो इसके बाद आपको होम पेज पर जाना है। होम के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को अपने स्कूल में चेक करा लेना है कि कुछ डिटेल
गलत तो नहीं है। इसके लिए यहाँ पर आपको जांच है तो आवेदन प्रिंट करें, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा आपका, इसे आप पीडीएफ में सेव कर लेना। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को अपने स्कूल ले जाना है और वहां पर अच्छी तरीके से सभी डिटेल को चेक करा लेना है कि कोई डिटेल गलत तो नहीं है। अगर कोई डिटेल गलत निकलती है तो उसे आपको नोट कर लेना है। इसके बाद आपको फिर से लॉगिन करना है और अगर कोई गलती निकलती है तो आपको अपने फॉर्म में करेक्शन कर लेना है। फाइनल लॉक करने से पहले आपको यहाँ पर आवेदन पत्र को संशोधित करें, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी सभी डिटेल आ जाएंगी, जिसे भी आप सही करना चाहते हैं उस डिटेल को यहाँ से आप सही कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आपका यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर नहीं डाला हुआ हो तो यहाँ पर डाल देना। इसके बाद नीचे आना है आपको और सामने कोड डालना है और यहाँ पर राइट क्लिक करना है और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे एप्लीकेशन में करेक्शन हो चुका है। इसके बाद बैक टू होम पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनल लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना है लास्ट वाले ऑप्शन पर और इसके बाद ओके पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल लॉक हो जाएगा और आप उसे एडिट नहीं कर सकते। और इसके बाद आप अपने फाइनल प्रिंट को डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ में और इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। इसके साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगाने हैं जो कि आपको सबसे नीचे लिखे हुए मिल जाएंगे। जो डॉक्यूमेंट्स आप पर एप्लीकेबल हैं आपको वही डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट का ऑथेंटिकेशन नहीं करा है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाना है। तो डॉक्यूमेंट्स तो इसमें काफी है, लेकिन जो एप्लीकेबल है आपको वही डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करने के बाद उसके साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद अपने स्कूल में जमा कर देने हैं। स्कूल में जमा करना जरूरी है। अगर आप जमा नहीं करेंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप क्लास 9th और 10th का यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।